ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। दर्जनों कांग्रेसियों ने मोहल्ले वासियों को साथ लेकर काशीपुर वार्ड नंबर 40 में सड़क के किनारे खड़ी फसल के बीच नगर निगम द्वारा कूड़ा डालने को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने मेयर मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है, आप को भी ये संज्ञान में है कि 4-5 दिन पहले भी हम कचनाल गाजी वार्ड नंबर 40 के मौके पर गए। जो भजन डेरा है, भजन डेरे के काफ़ी दूर पर टचिंग ग्राउंड नगर निगम ने बनाया गया है। पहली बार टचिंग ग्राउंड में ना तो कोई बाउंड्री है, ना टचिंग ग्राउंड को कवर किया गया है। कूड़े का ढेर और गंदा पानी वहाँ पर बुरी तरीके से सड़ रहा है। दूसरी बात, कचनाल गाजी के और वार्ड नंबर 40 में जो भजन डेरा के ऊपर जो पक्की सड़कें जा रही हैं, उन सड़कों के ऊपर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। जो लोगों की खड़ी फसल है, खड़ी फसल के ऊपर लोगों के खेतों में कूड़े का ढेर सड़ रहा है। लोगों के घरों के बाहर कूड़े का ढेर सड़ रहा है। डेंगू महामारी, कोरोना महामारी कितनी बुरी तरीके से शहर में फैल रही है, लेकिन नगर निगम पूरी तरीके से गुंडागर्दी और तानाशाही पूर्ण रवैये से है। किसी भी कीमत पर नगर निगम और उषा चौधरी के कानों पर जू नहीं रह रही है। रुड़की आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और साथ ही कार्य का बहिष्कार कर दिया है। वहीं कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वर्ष 2020 में जो हमारा ढांचा बना हुआ था, उसमें एक छोटी सी लिपि की त्रुटि हुई थी। उस लिपि की त्रुटि को संशोधन के लिए हमने क्या, हमारे जो प्रतिनिधि थे शासन में मिले, माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि भाई छोटी सी त्रुटि को ठीक कर दिया जाए। और पिछले महीने भी हम 2 दिन के कार्य बहिष्कार पे गए थे। कार्य बहिष्कार के बाद हमें आश्वासन मिला था कि भाई इस त्रुटि को हम जल्दी संशोधन करके ठीक कर देंगे, परंतु लगभग मुझे लगता है 2 माह का समय बीत गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि शासन को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, जिस कारण से हमें मजबूरन अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाना पड़ रहा है। हाँ, हमारे उससे बहुत प्रयास किया गया, सरकार के माध्यम से भी प्रयास किया गया, लेकिन ऊपर बैठे ब्यूरोक्रेट द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया। आज जिस तरह लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ये सारा श्रेय सरकार को और ब्यूरोक्रेट को जाता है। और हमारी मांगें जब तक नहीं मानी गई, हमारा कार्य बहिष्कार आगे चलता रहेगा। और इस कार्य बहिष्कार के साथ हम सारा संगठन एक साथ होकर इसका विरोध करेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी गई। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की संकल्प विजय शंखनाद रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य व संजीव आर्य का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल सिंह ने लालकुआं विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकी है। इस अवसर पर देखिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र की गोपाल सिंह से खास बातचीत। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तमाम राजनीतिक जो पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गोपाल सिंह नेगी, जो बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और लंबे समय से टिकट की मांग करते आए हैं। 2012 से लेकर के 2017 के चुनाव हों या फिर 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव हों, तीसरी बार टिकट की दावेदारी कर रही है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि यदि पार्टी आलाकमान जिसको टिकट देगा उसी के साथ जाएंगे। गोपाल सिंह नेगी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस प्रकार की रणनीति बनाई है, क्या चुनावी एजेंडे हैं, जनता के बीच में किन बातों को लेकर के जा रहे हैं। नेगी जी, आपसे जानना चाहेंगे 2022 का चुनाव नजदीक है, लगातार जिस प्रकार से तमाम दावेदार, तमाम प्रत्याशी जो मैदान में हैं, किस प्रकार की आपकी तैयारियां हैं और आप पार्टी से पहले तो क्या अपेक्षा रखते हैं? हम पार्टी से अपेक्षा रखते हैं कि मैं एक बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी परिवार से हूँ। मेरे फादर और मेरे दादा, मेरे ताऊ सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और मेरे फादर जो थे वो
तब यूपी के टाइम में नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे हुए हैं और हम जन्मजात कांग्रेसी हैं। हमने कांग्रेस के अलावा और कोई घर नहीं देखा है। तो मैं 2012 में भी मैंने अपना अप्लाई किया टिकट की दावेदारी के लिए और 2017 में भी किया, अब 2022 में भी कर रहा हूँ। मैं इससे पहले ग्राम प्रधान भी रहा हूँ और ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, कोऑपरेटिव से जुड़ाव रहा है, व्यापार मंडल से मेरा जुड़ाव रहा है। तो मैं जिस हिसाब से मैंने ब्लॉक प्रमुख में रह कर के क्षेत्र का विकास किया और अगर कल को पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताए और मेरे को पार्टी का कैंडिडेट बनाए तो मैं इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ सामने आता है, क्योंकि तमाम दावेदार भी मैदान में हैं और सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी का आला कमान टिकट तो किसी एक को ही देगी? अगर ऐसी स्थिति आती है, यदि किसी कारणवश टिकट कटता है, आपका ये टिकट नहीं मिलता, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? नहीं, अब ये तो टिकट सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं और पार्टी जिसके ऊपर अपना विश्वास जताएगी, जिसको पार्टी टिकट देगी, कैंडिडेट बनाएगी, हम उसके साथ जी जान के साथ जुटेंगे। आपको क्या लगता है कि जो 2022 के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आला कमान का सकारात्मक रुख अगर आपके प्रति रहा तो किस प्रकार की समस्याएं देखते हैं क्षेत्रवासियों के लिए, उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, उनकी मदद करेंगे? नहीं, क्षेत्र की कई समस्याएं हैं, सड़क की समस्या है और पेयजल की समस्या है। जगह जगह गाँव में रोड जो पहले कांग्रेस ने बनाई थी उनकी स्थिति आज बहुत ख़राब है। उन रोडों को सही करना है। और हमारे जो कृषक हैं उनके पानी की समस्या है, तो ट्यूबवेल का जो यहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति हो रही है, हम उनको सुधारेंगे और सिंचाई गोलों की समस्या जो है उनको ठीक करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हम जी जान के साथ जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार रही है, लालको विधानसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल जो अभी तक रहा उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। उन्होंने जो सपने दिखाए थे वो कहीं पर भी साकार नहीं हुए हैं, कहीं पर धरातल तल में नहीं आए हैं। और जो भी यहाँ पिछले कांग्रेस सरकार में जो भी काम हुए उसके अलावा उन्होंने एक ईंट लगाने का भी कहीं पर काम नहीं किया। आज सबके सामने है रोडों की क्या स्थिति हो रही है। रोड हैं, रोडों में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। और वैसे ही पेयजल की समस्या है, ट्यूबवेल फूक जा रहे हैं, महीने दिन तक लोगों को पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं और टैंकरों के सहारे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये बड़ी समस्याएं हैं जो आगे कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी और वो उसको सुचारू रूप से चालू करेगी। देखिए एक चीज़ और सामने आती है कि 2012 का चुनाव हो या 2017 का हो या 2022 का हो, अक्सर देखा गया है कांग्रेस पार्टी अगर किसी को टिकट देती है तो कुछ लोग नाराज़ होकर के निर्दलीय चुनाव मैदान में आ जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। तो क्या लगता है अगर आपको किसी कारणवश टिकट नहीं मिलता तो क्या ऐसी कोई मंशा? नहीं, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है और जो इस तरह की वो करता है तो हम उसके साथ भी नहीं रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पार्टी के फॉर्म में ही रहना चाहिए, अपनी बात भी वहीं कहनी चाहिए। अगर जिसको भी, जैसे हम अगर मान लिया 10-12 लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया, टिकट एक को ही मिलना है और जिसको भी पार्टी अपना प्रतिनिधि बनाएगी तो हम सब लोग उसके साथ जी जान के साथ जुटेंगे और हम निर्दलीय का कहीं कोई हम ये वो नहीं देखते कि पार्टी का हम विरोध करेंगे ना। मतलब आपको क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि लोग 2012 में दावेदार थे, 2017 में दावेदार रहे, अब 2022 आ रहा है, तो क्या लगता है कि आपके दावेदारी को क्या लगता है टिकट का जो सकारात्मक रुख जो है वो हाईकमान का आपके प्रति रहेगा? अब ये तो हाईकमान के ऊपर वो है, हमने तो अपनी बात उनके सामने रख दी है। अब ये हाईकमान को तय करना है कि वो किसको पार्टी का कैंडिडेट घोषित करें। ये पार्टी के ऊपर, हाईकमान के ऊपर बात है। हमने अपनी जो तैयारी है वो हमने तैयारी कर रखी है। पब्लिक के साथ हमारा पुराना लगाव है, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ तो मैंने पब्लिक के बीच में जाकर के काम किया है और अब पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी फिर उसके साथ रहेंगे।
तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल सिंह नेगी, जो कांग्रेस में अहम पदों के अलावा कई क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख का पद हो चाहे वो सभी जीत करके जो है मुकाम तक पहुंचे थे। इसके अलावा वो लगातार जनता के बीच में है, जनता का जुड़ाव भी उनके साथ है। उनका कहना है कि अगर पार्टी आलाकमान उनके प्रति टिकट के लिए सकारात्मक रुख अपनाएगी तो उसके लिए वह पार्टी का धन्यवाद देंगे। अगर पार्टी ने किसी अन्य को भी टिकट दिया तो पार्टी फोरम में ही रह करके काम करेंगे। पार्टी के प्रत्याशी जो होगा उसी को जिताने के लिए जी जान से लगेंगे। शैलेंद्र कुमार सिंह, ABPL न्यूज, लालकुआं। उत्तराखंड के अंदर सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी को लेकर राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते भाजपा और हिंदू संगठन ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका था। जिसके बाद आज सलमान खुर्शीद के समर्थन में आई कांग्रेस के लोगों ने भाजपा का पुतला फूंका। सरोवर नगरी नैनीताल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल बिष्ट व जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा से सैकड़ों महिलाएं अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भू कानून लागू हो जैसे नारे लगाए। तो आज महिलाओं को लेकर भीमताल विधानसभा की महिलाओं की तमाम मातृशक्ति को लेकर यहाँ पर जो जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन दिया जा रहा है, उसका जो हमारा मूल उद्देश्य, क्योंकि ये सारी महिलाएं भीमताल विधानसभा से कृषि प्रधान क्षेत्र से आती हैं। हमारी मांग ये है कि जो 1950 के एक्ट 3130 के तहत जो भूमि में महिलाओं का नाम दर्ज होने की हमारी मांग है, और ये हम जो आज तक जो भाजपा सरकार भू कानून की बात करती थी और आज तक लागू नहीं कर सकी है, हम उसके तहत हम भूमि पर बराबर का हिस्सेदार खतौनी में और कानूनन महिलाओं को उसमें नाम दर्ज कराना चाहते हैं। और कृषि भूमि में जो भी मुआवजा सरकारों द्वारा मिलता है, चाहे आपदा का हो, चाहे भूस्खलन का हो, सूखे का हो, वो मुआवजा महिलाओं को भी पुरुष के बराबर मिले। ये हमारा आज का मूल उद्देश्य है। अगर सरकार हमारी नहीं मानी जाए, अगर हमारी मांगें नहीं मानेंगी, 2022 का चुनाव आ रहा है, मैं एक कांग्रेस पार्टी